आजाद नगर और अमन सोसाइटी को जाने वाले रास्ते के बगल में बिजली विभाग के लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर लगा पोल दे रहा है दुर्घटना को आमंत्रण। भूली के आजाद नगर अमन सोसाइटी जाने वाली सड़क के बगल में नाली टूट जाने के कारण ट्रांसफार्मर लगा हुआ पोल कभी भी गिर सकता है। पोल के गिरने से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि ये एरिया घनी आबादी के बीच में है। अगल बगल सैकड़ों घर हैं, सड़क है जहां रोजाना सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं। वहीं ट्रांसफार्मर लगा पोल की मरम्मत को लेकर वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कई बार इसकी लिखित शिकायत बिजली विभाग से की है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। देखने से ऐसा लगता है कि बिजली विभाग के अधिकारी भी चाह रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना हो। इसी को लेकर बिजली विभाग के प्रति स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं इस घटना को लेकर मोहम्मद इकबाल अंसारी ने आज मीडिया के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों से ये मांग की कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर लगा पोल की मरम्मती किया जाए। वहीं इस तरह की खबर सुनने के बाद वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि नियाजुल आलम, वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि इम्तियाज अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पहुंच गए। उन्होंने एक स्वर में मीडिया के माध्यम से बिजली विभाग से ये मांग की है कि जल्द से जल्द पोल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो कभी भी गिर सकता है, इसकी मरम्मती किया जाए क्योंकि पोल से सटा हुआ नाली का टूट जाने से पोल की मिट्टी धंस गया है। अब पोल कभी भी गिर सकता है, इसलिए बिजली विभाग से उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द पोल की मरम्मती की जाए। कि ये आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर यहाँ दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लगभग 50 के भी का है लेकिन और सबसे बड़ी समस्या कि कभी भी पोल गिर सकता है। आप यहाँ पर आप देखें, उसका कवरेज भी आप किए हैं, वहाँ पर मट्टी निकल चुका है। हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को हम लोग लेटर भी दिए थे, आपत्ति लेटर कि ऐसा हो रहा है, पोल कभी भी गिर जाएगा, आप आके इसकी। फिर वो उनके कुछ लोग आए भी थे यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन उन लोगों का कहना है कि निगम का ये जो नाली भी बना हुआ है उसका समस्या है। दोनों के बीच ये समस्या मतलब अटका हुआ है। हम लोग यहाँ पर कुछ कर करके तो वहाँ पर थोड़ा सा ढाल दिए थे, लेकिन उससे कुछ वो फ़ायदा नहीं है जब तक इसको एक पूरा जड़ से इसको सही किया नहीं जाए। जब तक कोई भी घटना घटता है इसका जिम्मेवार जिसका जिम्मेवार निगम और इलेक्ट्रिक विभाग होगा, इसका दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इन लोगों का किसी भी जनता के मतलब मोल नहीं है कि उसके जान का मोल है। मुआवजा तो आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है, चलिए 5 लाख 10 लाख कुछ भी हो जाएगा। अभी भी एक घटना घटा यहाँ पर 11,000 की भी लाइन में एक बच्चा उसमें सट करके उसका जान चला गया, उसको मुआवजा मिल गया। लेकिन किसी भी जान का कोई कीमत है? कोई भी दुनिया का एक शख्स बता सकता है कि अगर कोई मुआवजा दे रहा है 7 लाख 10 लाख 70 लाख 70 करोड़ दे देगा, लेकिन किसी जान का वैल्यू है वो? क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? क्या मैं तो ये आवाज़ आपके माध्यम से हम उन अधिकारियों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द इसको सही किया जाए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग धरना पर बैठेंगे कि हम लोग का यहाँ पर किसी का भी जान जा सकता है। देखिए क्राउडेड एरिया है, यहाँ पर घर दाएं भी है बाएं भी घर है और दोनों तरफ रोड है। अमन सोसाइटी और लाल भवन को जोड़ने वाला आजाद नगर का रोड है। लगातार यहाँ से इस सड़क से गाड़ियाँ गुजरती है। कभी भी अप्रिय घटना अगर घटता है, किसी का भी अगर खुदा न खास्ता अगर किसी का जान अगर इसमें आहत हो जाता है तो एक बहुत बड़ा क्षति होगा और इसके पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार हमारे झारखंड बिजली विभाग होगा और नगर निगम होगा। नगर निगम का मैंने उस कार्यपालक अभियंता का आपको लेटर भी दिखाया, मैं जो दिया था उन लोगों ने किसी को भेजा भी, शायद वहाँ पर भेज करके बताया तारी बोल रहा है कि अरे ये तो निगम का सड़क है, उसको ढालना पड़ेगा। लेकिन जिसका भी है इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कीजिए आप लोग दोनों, चाहे निगम हो चाहे इलेक्ट्रिक विभाग हो। जनता इसका जिम्मेदार नहीं है, जनता टैक्स देता है, बिजली का आपको बिल देता है, हमको उसका सॉर्ट आउट होना चाहिए प्रॉब्लम, और एज सुन एज पॉसिबल ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसी के लिए हम आपके माध्यम से ये आवाज़ आप उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने जाते हैं। नाली का कार्य हो रहा था, पोल का कार्य चल रहा था, आपका कार्यालय बगल में है नगर विकास समिति का, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं देखा? हाँ, बहुत अच्छी सवाल आपका। एक्चुअली मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं है, हम यहाँ मतलब मेरा जो इलाका है, मेरा ऑफिस था नया बाज़ार में और हम जुड़े हुए हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और मेरा टेंडर का काम चलता है। हम लोग प्राइवेट टेंडर्स उठाते हैं अपार्टमेंट वगैरह का, ये सब का काम। मेरा पॉलिटिकल करियर नहीं रहा है, उस वक्त हम इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए थे, लेकिन उस वक्त नाली वगैरह सब ठीक था। अभी हाल फिलहाल इस बार का जो बारिश का बहाव आया उसमें इस काज का जिम्मेदार तो वो है
जो नाली बनाया है, ठीक है, जिस वक्त नाली बन रहा था उस वक्त उसको उस पर ध्यान देना चाहिए था। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ का आवाम को या ग्रामीण को, यहाँ पर का जो भी लोग थे, उन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि वहाँ पर जो है ना सही से ढलाई करवाया जाए और सही से मटेरियल डलवाया जाए, जिसकी वजह से जो है आज इतना बड़ा परेशानी का मुद्दा बन गया है। प्लस ये कभी भी ये इस तरह का हादसा हो सकता है कि ये ट्रांसफार्मर गिर सकता है या पोल गिर सकता है। तो यहाँ पर जो है ना हो सकता है कि किसी आवाम के साथ या किसी भी यहाँ की जनता के साथ जो है ना इस तरह का परेशानी पैदा हो सकता है। तो उसके लिए इमीडिएट हम लोगों को इस पर एक्शन लेना होगा और विभागीय लोगों को भी इस पर एक्शन लेना होगा कि हाँ, इसको जल्द से जल्द इस काम को करवाएं। ये जो काम हुआ है, लापरवाही के साथ साथ मैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वैसे नागरिक को मानता हूँ जिसके सामने बना और उसने ध्यान नहीं दिया। हम पिछले 10 साल से इस काम को देख रहे हैं और जहाँ भी काम होता है, जब काम नहीं होता तो लोग एकदम पीछे पड़ा रहता है, अरे ये बना दिया, ये बना दिया। अरे भैया, आपके टैक्स से पैसे से बन रहा, आप कब जागिएगा? आपके सामने रोड बन रहा, नाली बन रहा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका घर से ज़्यादा कीमती चीज़ है वो, उस पर आप ध्यान दीजिए। आप ध्यान नहीं देते हैं, जब टूट जाता तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया। जब आपके सामने काम हो रहा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके खड़ा होकर के देखिए ठेकेदार कैसा काम करा। अगर नहीं करता है, आप विभाग में बात रखिए, भाई निर्माण ठीक से नहीं हो रहा, आदमी ध्यान देगा उस पर। लेकिन हम इसमें विभाग का लापरवाही तो है ही। और बिजली किसका टेंडर था ये, किसके द्वारा काम करवाया जाए? टेंडर ये कैलाश गुप्ता सर जो है इसको किया था और उसमें 2-4 लोग संयुक्त रूप से जो है उसमें पार्टनर भी थे। वो काम नहीं, हम सबसे पहले कभी पार्टनर में काम नहीं करते। देखिए, ये नाली का हम काम किए हैं, बगल में देखिए मेरा बोर्ड लगा होगा, ठीक है, हम काम किए। सबसे पहले हम पार्टनर पे भरोसा नहीं करते भैया, हम खुद का काम करते हैं, मेरा बोर्ड लगा होगा। और हम जितना बढ़िया काम किए, आज भी जो है जेई भगत जी होंगे, उनसे पूछिएगा, मेरे काम की सराहना भगत जी इतने अच्छे से करते, बल्कि दूसरे ठेकेदार को ला के दिखाते थे कि देखो काम ऐसे होता है। बाकी लोग नाली बनाए, यहाँ से वहाँ देखिए नाली कितना टेढ़ा है, ऐसे ना सांप की तरह। लेकिन मैंने पूरा जेसीबी लगा के टोटल घर तोड़वा करके जो है नाली बनवाया था। उस टाइम भगत जी तारीफ किए कि काम ये होता है। अभी क्या होगा, अभी जो काम ये है इसके लिए? ये जो है अब जैसे बताए भाई इकबाल भाई ने कि मैंने जो है कार्यपालक अभियंता को लिख के दिया है, तो मैं भी इन पे प्रयास करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए। मेरा और भी कुछ काम कार्यपालक अभियंता से है, तो उसके साथ साथ ये काम भी प्रमुखता से उठाएंगे। देखने से नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो इसलिए? बिल्कुल लग रहा है, हम तो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल लग रहा है, भय स्थिति है। नहीं, पहले होगा कोई भी कार्य। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि गांव में किसी तरह का कोई समस्या हो। देखिए, नेतागिरी अपनी जगह है, लेकिन गांव में अगर किसी तरह की समस्या होता तो सारे लोग एक हो जाइए और एकता में ताकत होती है। एकता से आवाज़ उठाइए, कोई भी काम होगा इंशाल्लाह अच्छा से होगा और जल्द होगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि फिलहाल वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाज सेवी मोहम्मद इकबाल अंसारी ने पोल के पास सीमेंट से मरम्मत कर दिया है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द अच्छा ढंग से ये काम करे। अच्छा दिख रहा है। अभी 15 दिन पहले का यहाँ तो पूरा गैप दिख रहा है। 8 दिन पहले पूरा गैप दिख रहा था, अभी तो बहुत बहुत अच्छा है। इस तरफ देखिए पूरा गैप दिख रहा था। तो इकबाल भाई ने तो पूरा वहाँ पे सीमेंट जब ढलाई हो रहे थे इनका, तो वहाँ से फिर सीमेंट डाल के इसको अच्छा से बनाया गया, नहीं तो ये हादसा कब का ही हो जाता। अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आम नागरिक है, जी, जिम्मेदार कौन जो इस तरह का कार्य किया? सर तो क्या बोलते हैं, बीवी विभाग। देखिए अभी बड़ा हादसा अभी हुआ ना बांडूपाला में, तो इसे अभी तो बहुत सेफ हो गया, चलो इतना भरा गया, चलो सेफ है, नहीं तो वहाँ से पूरा फाक दिख रहा था। धनबाद के वासेपुर होते हुए भूली जाने वाली सड़क आजाद नगर के समीप नाले के ऊपर बनी पुलिया का एक पाया सोमवार को हुई बारिश के कारण धंस गया था। खबर की सूचना मिलने के बाद धनबाद विधायक राज सिन्हा मौके पर पहुंचकर पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को सूचना दी एवं 24 घंटे के अंदर पुलिया का मरम्मत करने को लेकर कहा गया था। आज का सच न्यूज़ के द्वारा प्राथमिकता से खबर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ और आज सुबह प्रीति इंटरप्राइजेस के द्वारा क्षतिग्रस्त पुलिया का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 साल पहले सड़क एवं पुलिया का निर्माण प्रीति इंटरप्राइजेस के द्वारा ही किया गया था। इसी को लेकर पथ निर्माण विभाग के द्वारा प्रीति इंटरप्राइजेस को आदेश दिया गया कि क्षतिग्रस्त पुलिया को जल्द से जल्द मरम्मत करके ठीक किया जाए। वहीं आज का सच न्यूज़ के वरीय संवाददाता विजय सिन्हा ने स्थानीय समाज सेवियों एवं स्थानीय लोगों से बातें की। प्रीति इंटरप्राइजेज के द्वारा 2019 में इस पुलिया का और सड़क का निर्माण किया गया था।
सोमवार के हुए बारिश के कारण पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको लेकर विधायक राज सिन्हा ने प्रयास किया और यहाँ के जनप्रतिनिधि मोहम्मद नियाजुल, इम्तियाज अंसारी जी, नौसाद जी के द्वारा ये प्रयास किया गया था, जिसमें विधायक जी राज सिन्हा यहाँ आए थे और पीडब्ल्यूडी विभाग से शिकायत की थी। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के द्वारा प्रीति इंटरप्राइजेज के अधिकारियों को कहा गया था कि जिस पुल का आप निर्माण किए हैं उस पुल क्षतिग्रस्त हो गया, उसका कार्य शीघ्र करें, जिसको लेकर आज सुबह से ही प्रीति इंटरप्राइजेज के द्वारा पुल का कार्य शुरू कर दिया गया है। आइए हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं पार्षद उम्मीदवार यहाँ मौजूद, आई जानते हैं उनसे कि क्या कुछ घटना हुई थी। हाँ इम्तियाज जी बताया जाए क्या कुछ घटना हुई थी। घटना यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे 5 दिन पहले जो है बारिश होने की वजह से पुलिया जो है निर्माण सही नहीं था, एक पाया उसका गिर गया और ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद मैंने प्रयास किया, तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, बड़ी गाड़ी को रोका जाए और नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाएगा। काम रुकाया गया, उसके बाद लोग आया, बात हुआ। हम बोले भाई देखिए इसका हम आवाज़ प्रमुखता से 2019 में जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय में बोला इसका निर्माण में गुणवत्ता नहीं है और ये काम लिपापोती हो रहा है। काम कुछ दिन बंद रहा, मेरा जो है फ़ोटो वगैरह भी छपा था उस समय 2019 में। उसके बाद जो है सेटिंग वेटिंग से फिर काम चालू हो गया। आज मेरा बात को नज़रअंदाज करने का नतीजा ये हुआ कि आज ये पुलिया गिर गया। आज सुबह में मालूम पड़ा कि प्रीति इंटरप्राइजेज के लोग आए काम करने के लिए। मैंने उसे रोका, स्टाफ लोग को जेसीबी लगी हुई थी, मैंने रोकाया। बोले पहले ये बताइए आपका मेन आदमी कौन है जो बात करेगा, क्योंकि काम जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे काम कैसे होगा तब तक काम लगाने नहीं देंगे। क्योंकि मेरे बात को एक बार नज़रअंदाज किया, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। आने वाला समय फिर ऐसा होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो आए, एक कारू साव जो है उनका मेन आदमी है, वो आए आके बोले कि सर काम यहाँ पे हम लोग पूरा तोड़ के नए सिरे से निर्माण करेंगे, आपका सहयोग चाहिए और आप जैसा बोलिएगा वैसा हम करेंगे। हम बोले आप पूरा बढ़िया से बेस बना करके, इसमें मेन दिक्कत वही था बेस नहीं बना हुआ था जिसके वजह से ये हादसा हुआ। हम बोले बेस बढ़िया से बनाइए और बढ़िया निर्माण कीजिए। हम लोग का जितना सहयोग होगा प्रशासन से लेके मीडिया से लेके यहाँ पे जो भी आपको सहयोग चाहिए पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। काम चालू हो गया है। काम चालू हो गया है। पिछले बार ऐसे क्या दिक्कत हुई थी जिसमें काम सही ढंग से नहीं पाया और कहाँ आप कंप्लेन किए थे? पिछले बार कंप्लेन जो है इनका जेई था अनिल कुमार, इनका जेई अनिल कुमार था। उनसे मैंने ये कहा था कि आपका जो निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता नहीं है और आप जो डिज़ाइन बनाए हैं वो कारगर नहीं है, ये कभी भी जो है नुकसान हो सकता है इसमें। लेकिन इतने बड़े लोग इसमें काम कर रहे थे, बड़े लोग का हाथ था कि हम लोग का बात नज़रअंदाज किया गया। 8-10 दिन काम बंद रहा, उसका फिर पुनः काम चालू हो गया और जो है लिपापोती करके चला गया। आज उसका नतीजा देख लीजिए जो है ये हो गया। इस बार भी काम बढ़िया ढंग से नहीं हुआ, क्या कुछ करेंगे इस बार बढ़िया ढंग से काम हो? इस बार मैंने इसीलिए काम शुरू निर्माण कराने से पहले काम रोका था। जैसे आया जेसीबी आया, मिस्त्री लोग आया, हमने रुकाया उसे, भैया सबसे पहले हमें बताओ काम कैसे करोगे, क्योंकि 2019 में बात मेरा नहीं माना, उसका खामियाजा भुगता है लोग। दोबारा फिर वही होगा, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले बताओ कौन करेंगे। तो कारू साहब बोले कि जो है हम लोग पूरा तोड़ करके इसको बढ़िया से बनाएंगे और आप जैसे बोलिएगा आपकी बातों को हम लोग रखेंगे। पिछले बार आपकी बात को नज़रअंदाज किया गया, इस बार आपकी बात को हम लोग पूरा बढ़िया से जो है सुनेंगे, जैसे आप बोलेंगे उस तरह का निर्माण हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग का कहना है भाई बढ़िया से बेस बनाइए, बेस बना होता तो ये नुकसान नहीं होता। बेस बनाइए, बढ़िया निर्माण कीजिए, हम लोग से जितना सहयोग हो सकेगा आपको करेंगे। हमारे साथ से वार्ड नंबर 17 के पार्षद उम्मीदवार इम्तियाज अंसारी जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार हम लोग अपने देख रेख में काम कराएंगे और काम बढ़िया ढंग से होगा। यहाँ पर एक और जनप्रतिनिधि आए हैं जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, समाज सेवी भी हैं, नियाजुल जी हैं और वार्ड नंबर 17 से इस बार चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ खामियां रही जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया। नियाजुल जी क्या कुछ कमी रही थी जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया? देखिए कमी का जहाँ तक सवाल है तो बगैर कमी का तो कुछ हुआ नहीं है और इसमें जो भी मटेरियल डाला गया था उसके वजह से ही जो है ये ऐसा हुआ है। और मटेरियल में जो है ना मान के चलिए कि कमी के कारण जो है पुल जो है ना धंस गया, या मान के चलिए कि उसको सही से बनाया नहीं गया या उसका बेस नहीं बनाया गया। बेस का मतलब ये है कि ये ज़मीन पर ही ढलाई कर दिया गया, ज़मीन के नीचे जो है उसको नहीं डाला गया है, जिसके कारण आज पुलिया टूट गया है और जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रोड जो है बंद हो गया है। जिसे बंद पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ है, एक साइड चल रहा है, जिसकी वजह से जो है लोगों को परेशानी तो बढ़ी है। भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जी, भारी वाहनों का जो है ना आवागमन पर रोक लगा दिया गया है
हम लोगों ने आज से 4 दिन पहले जो पिलर टूटा उस वक्त यहाँ के जितने भी आवामी या वार्ड के लोग हैं सभी लोग यहाँ पर आकर के हम लोग जो है उस पर रोक लगाया और इस काम को अंजाम देने का काम किया। और यहाँ तक कि हम लोगों ने धनबाद विधायक राज सिन्हा जी को भी हम लोगों ने बुलाया और बुलाकर उनसे जो है ना बातचीत करने के बाद उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया कि वो आकर के यहाँ जेई को बुलाए और एई को बुलाया और बुलाकर जो है उन्होंने अपना काम को सौंपा और उन्होंने काम को अंजाम देने का आज काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ विधायक जी को। पिछले बार भी प्रीति इंटरप्राइजेज के द्वारा यहाँ काम किया गया था। अब पुल 2 साल भी नहीं चला, अब पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस बार क्या कुछ करेंगे कि पुल का निर्माण सही ढंग से हो सके? जी, कहना यह है कि पुल का निर्माण करने के वक्त जब यहाँ पे ढलाई होगा तो उस वक्त हम लोगों को रहना ज़रूरी है, चूँकि मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। चूँकि मटेरियल में किसी तरह कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्लस पिलर जो भी खड़ा होगा उस वक्त भी जो है ना पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि किसी तरह का पिलर में भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद के उम्मीदवार नियाजुल आलम जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार अपने देख रेख में हम पुलिया का निर्माण करवाएंगे ताकि प्रीति इंटरप्राइजेज इस बार किसी तरह का घपला ना कर सके। हमारे पास साथ एक और जनप्रतिनिधि आए हैं, इकबाल जी हैं, जो इस बार ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक इंजीनियर भी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो जो पुल क्षतिग्रस्त नहीं हो, क्या रहना चाहिए। धन्यवाद। अब एक इंजीनियर भी है, कैसा काम होना चाहिए कि दोबारा क्षतिग्रस्त ना हो? सब डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, सिविल से मेरा रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सिविल्स का कुछ तो जानकारी रहता है जो बेस है। बस यही कि उसका बेस मजबूत हो, बेस नीचे से हो, बहुत ऊपर था इसलिए बह गया पानी के दबाव में। और सब ये प्रीति इंटरप्राइजेज करवा रही है, फिर से उन्हीं का था, उनको शो कॉज भी हुआ है, तो जल्द से जल्द अच्छा से हो जाए, जिससे पूरा भूली और वहाँ से पूरा एरिया को ही जोड़ता है। बैंक मोड़ झरिया जितना भी है भूली एरिया मेरा पूरा झारखंड सारा उसका एक लिंक रूट। एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली, धनबाद से कतराज तक ये रोड जोड़ती है, मेन सड़क है। इस तरह क्षतिग्रस्त होना, क्या कहेंगे, किसकी लापरवाही? इसको लाइफ लाइन ऑफ सिटी कहिए इसको। ये कंटिन्यू इसमें 24 घंटे यहाँ पे गाड़ी चलती रहती है। यहाँ के जो इंजीनियर जो और यहाँ ये एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है, इससे ट्रैफिक जाम तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये चाहते हैं कि इसको पूरा अच्छे तरीके से इसको चौड़ा भी किया जाए। रोड ये बहुत सक्रिय है हो जा रही है पूरा, क्योंकि लाइफ लाइन समझिए पूरा कतरास के लिए ये मेन रोड, जो मोहली डी से लोग पूरा कतरास समझिए कि, और ये श्रमिक नगर भूली सारे लोग इधर से ही होकर गुजरते हैं। तो ये रोड को भी चौड़ा भी होना चाहिए, इसकी बहुत प्राथमिकता देना ही चाहिए और जल्द से जल्द काम हो जाए। बस उसी 17 नंबर वार्ड का जनता का आपको समर्थन भी मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? इस तरह का कार्य हो रहा है, पिछले बार भी प्रीति इंटरप्राइजेज के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया जो पुल क्षतिग्रस्त हो गया, एक बड़ी दुर्घटना सोचिए बच गई। इस बार किस तरह से काम करे प्रीति इंटरप्राइजेज कि जो काम में नुकसान ना हो? हमेशा मैं तो सभी ठेकेदारों से ये कहना चाहता हूँ, जो भी काम कर रही है वो लोगों के लिए करती है। यहाँ पर सिविल एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इससे हादसा अभी अगर ये वाला अगर सही वक्त रहते अगर इसको नहीं किया जाता एक बड़ा हादसा हो सकता था। अगर समझिए कोई बस ही पार हो रहा है वहाँ पर, यहाँ से बस गुजरता है, तो अगर उस पर बहुत बड़ा क्षति होता है तो एक किसी भी आदमी का, देखिए हम लोग कभी भी क्षति होता है सरकार किसी को मुआवजा देती है, लेकिन इंसान का कोई मुआवजा नहीं होता, वो अनमोल होता है, जान उसका हमेशा के लिए चला जाता है। तो मैं किसी को भी सब ठेकेदारों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमेशा एक जान के लिए कुछ, ये बेसलेस होता है कि आदमी सिर्फ अपना कुछ पॉकेट भरने के लिए, कुछ बचाने के लिए और ये कम मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं और उसको जो डीपीआर में रहता है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से वो काम नहीं होता। क्योंकि इंजीनियर्स जो भी देते हैं वो तो सारा मापदंड के हिसाब से ही करते हैं, सारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो तैयार होता है वो सारा मापदंड के हिसाब से होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लूप होल है, उसके लापरवाही की वजह से पूरा जनता को नुकसान होता है। और इसका मुआवजा सरकार तो हमेशा हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग गिरा, यहाँ पर पुल गिरा, इसको मुआवजा दिया गया 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन आप बताइए हम उसी से कहते हैं जो भी चाहे कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो, हम कहना चाहते हैं उससे कि किसी आदमी का मोल है, हम बताते हैं कि आप हमको 1 करोड़ रुपया हम आपको देते हैं, आप हमको अपना जान दे दीजिएगा। तो ये इस एक जनता के अंदर एक मतलब एक होना चाहिए कि दिल में एक दर्द होना चाहिए लोगों के लिए। मैं उसी के लिए सभी ठेकेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो जो भी काम करे जनता के लिए
वो उसको जो प्रोजेक्ट में जो आपको अगर टेंडर डालना है, आप अपना अमाउंट बढ़ा के डालिए, जो वाटर जितना भी का भी टेंडर है उसको आप अपना पूरा लीजिए, लेकिन धोखा ना हो। कोई सीमेंट में आप घपला हो जाता है, कहीं पे मटेरियल नहीं लगाया जाता है, ये अक्सर ऐसा ही होता है। आप पूरा देखिए, ड्रेनेज का काम हुआ है इतना बड़ा, आप ड्रेनेज सारा ड्रेनेज देखिए, हर ड्रेनेज का देखिए किसी का बह गया। आपको हम यहाँ पर अभी भी दिखा देंगे, अभी आपको हम 2 मिनट ले जाएंगे। वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है पूरा। अब वो ट्रांसफर गिरना, उसका दरखास्त भी हम लोग दिए हैं कार्यपालक अभियंता को, लेकिन कार्यपालक अभियंता से उनको जाकर उनका जांच करने के बाद देखे कि ये जो निगम का जो ड्रेन बना था ये उनका दोष है, उसके वजह से वो नहीं सही से बना और वो धंस गया है और पानी बह करके पूरा पोल का नीचे का मिट्टी निकल गया। अब वो कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। प्रीति इंटरप्राइजेज के द्वारा काम किया गया था, लेकिन पथ निर्माण विभाग के द्वारा जांच के लिए इंजीनियर जरूर आए थे। क्या लग रहा है, कहाँ मिली भगत थी? देखिए, कहीं ना कहीं आप तो बताएं, अब इसको क्या जितना बोले आप बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही। जनता जानना चाह रही है आपके माध्यम से। जानना चाहिए। मैं यहाँ पर उन लोगों का जिम्मेदार आप और हम हैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर जब जांच के अधिकारी आते हैं तो जिस तरह से काम होता है उस घर के अगल बगल वाले बहुत अच्छा से जानते हैं। उस टाइम उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जनता का प्रतिनिधि अगर मैं भी बनता हूँ तो मुझे भी अगर किसी भी काम पर अगर लापरवाही हो, कहीं पर कम मटेरियल दिया गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा आवाम मेरा कॉलर पकड़ ले उस चीज़ के लिए। हम इस चीज़ के लिए जगाना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि पैसा आपका है, आप समझिए। अगर 10 रुपया आपका कोई पॉकेट से आपका निकाल रहा है तो आपको बचाना आप ही को होगा। मैं जनता से यह अनुरोध करता हूं कि हर कोई काम में जो भी काम हो रहा है सरकारी, वो सरकार अपना बाप के घर से नहीं करता है, सरकार बनाता है। सरकार एक सिस्टम को कहते हैं। सरकार किसी का बीजेपी और कांग्रेस का नहीं होता है, सरकार एक सिस्टम है। उसको आज वो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, सारे सिस्टम को चला रहा है। तो पैसा तो आपका और मेरा है जो हम टैक्स के रूप में देते हैं। और जो आदमी बोलते हैं हम टैक्स नहीं देते, अरे टैक्स तो कोई जो यहाँ पर गरीब भीख मांग रहा है वो भी टैक्स देता है। आप अगर एक ठो लेस खाता है ना तो उसमें भी टैक्स इंक्लूड रहता है। तो मैं जनता से अनुरोध करता हूँ, पैसा आपका है, उसका हिफाजत भी आप ही को करना पड़े। ये पूरा मुल्क हमारा है, उसका हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम तमाम अपने नगरवासियों से, तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी कोई भी सरकारी योजना काम कर रही है उस योजना का देखभाल भी कीजिए और उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीजिए। जो भी टेंडर में आप करने आ रहा है, जो भी व्हाटएवर प्रीति इंटरप्राइजेज यहाँ पे हो, XYZ व्हाटएवर इंटरप्राइजेज हो, लेकिन उसका जाँच कीजिए कि क्या इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है, किस रेशियो में मसाला मिला रहा है, कितना डिगिंग कर रहा है, सारा कौन सा MM का रड यूज़ कर रहा है। ये आपका घर बन रहा है, ये आपका घर। हम बोलते हैं ना, इस मिट्टी मेरा घर है, मुल्क मेरा घर है। हम उसके लिए जी जान लगाते हैं, उसके लिए शहीद हो जाते हैं तो हम लोग आंखों में आंसू नहीं बहाते हैं। हम उसके लिए अपने जो हमारे देश के लिए जो शहीद होता है उसके लिए हम लोग खुश होते हैं कि नहीं, मेरा घर से कोई शहीद हुआ है। तो समझिए कि हमारा मुल्क के लिए कोई भी आकर के जैसे तैसे कर दिया तो उसको बचाना तो आप ही की जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी। विधायक जी आए थे जिस दिन पुल क्षतिग्रस्त हुआ तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर कार्य चालू हो जाएगा। कार्य चालू हो गया, क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे के अंदर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी कार्य हो गया। 48 घंटे के अंदर कार्य चालू हो गया। मैं धन्यवाद देता हूँ विधायक जी का। और इसी तरह मतलब फ्यूरियस फास्ट स्पीड में इस तरह अगर धनबाद का काम होने लगे, पिछले 10 सालों से उनका चल रहा है शासन, लेकिन जो बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं हैं, जैसे हमारा अभी तक हवाई अड्डा नहीं मिला, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि हमारे धनबाद के लिए एक हवाई अड्डा दें, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू, आपको मालूम होगा कि हम लोग धनबाद पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है धनबाद से। तो धनबाद एक बिजनेस इंडस्ट्रियल हब है। धनबाद एक इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे बड़े बड़े कारोबारी आते हैं जाते हैं। यहाँ पर जब तक कनेक्टिविटी नहीं होता है तो किसी भी बाज़ार का संचारित करने के लिए वहाँ पर कनेक्टिविटी होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट का। जो कभी भी कोई बम्बई से अपना फ्लाइट पकड़ा तुरंत आ गया, फिर यहाँ से तुरंत चला गया मीटिंग अटेंड करके, कोल इंडिया का, BCCL का बड़ा बड़ा अधिकारी। तो ये एक बड़ा हब है। हम सभी राज सिन्हा और PN सिंह और सभी बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव से हमारे जो इस धनबाद के हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इस कोल कैपिटल ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बहुत शान से कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में हम जीते हैं। तो इस कोल कैपिटल ऑफ इंडिया को एक प्रदूषण रहित जगह बनाया जाए, जिसमें हमारे बच्चे भी एक खुली सांस ले सके, एक स्वच्छ वातावरण में रह सकें। आज हम लोग सबसे प्रदूषित इलाका है पूरा देश का, तो उससे हमारा सर झुक जाता है हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो। लेकिन ये गर्व से कहते हैं कि हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ से रेवेन्यू तो कलेक्ट हो रहा है,
लेकिन स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर बहुत वीक है, उसके लिए भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ जितनी भी फैक्ट्रियाज है उसमें प्रिसिपिटेटर लगाया जाए, जिसको डस्ट प्रिसिपिटेटर लगाया जाता है उससे डस्ट कम से कम निकलता है। लेकिन मैंने देखा है सर्वे में बहुत दिन से उधर गोविंदपुर का इलाका में प्रिसिपिटेटर अधिकांश में नहीं लगा हुआ है किसी में भी डस्ट। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा मेरा धनबाद शहर स्वच्छ रहे और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आने वाले नस्ल है, वो भी एक स्वच्छ वातावरण में अपना ज़िंदगी को बिताए। शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं मोहम्मद इकबाल जी, जो इस बार पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और चुनाव लड़ने जा रहे एक समाज कार्यकर्ता भी हैं। आइए हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्य होना चाहिए जो बेहतर हो, ढंग से हो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हाशिम। पुल धंस गया था, अब काम विधायक जी के प्रयास से चालू कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी के प्रयास से जो भी यहाँ काम चालू किया गया है, मैं उनसे वही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम अभी विश्वास रूप से जो चालू किया गया है उस काम को सही रूप से किया जाए और जो घटना आज घटने वाली थी आइंदा ऐसा घटना नहीं घटे जिससे पब्लिक को या हम लोगों को आम लोगों को क्षति पहुँचे और नुकसान ना हो, और ऐसा निर्माण कराया जाए कि भविष्य में विधायक जी जो भी है यहाँ के हमारे बड़े नेता लोग हैं सबों का मैं आदर सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे काम करने जा रहे काम निश्चित रूप करें ताकि पब्लिक को आने वाला क्षति में नुकसान ना हो। मैं विधायक जी को नमस्कार। क्या कहेंगे? बताइए। पुल का काम चालू हो गया, किस तरह मेरा नाम अब्दुल बारिक हुआ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और विधायक जी जो आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी खूबी अंजाम दिया जिसके वजह से काम चालू हो गया। चलिए काम चालू हो गया, काम चालू होना बड़ा बात है, काम अच्छी ढंग से होना चाहिए ताकि दोबारा फिर ऐसा हादसा ना हो। और मैं जो ठेकेदार से कहूँगा, इंजीनियर क्या नहीं कहूँगा कि इंजीनियर तो अपना प्रोजेक्ट बना के दे देता है, यहाँ सबसे बड़ा लापरवाही होता है ठेकेदार का। ठेकेदार अपना पॉकेट बचाने के चलते मटेरियल में कमी कर देती है, ये ऐसा ना हो क्योंकि हम लोग ये हमारे वासेपुर भूली का मेन रोड है और मेन रोड में अगर किसी तरह से आवाजाही बंद हो जाए, इससे बहुत बड़ा हादसा हो जाए, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं अच्छा ढंग से काम हो और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी इंटरप्राइजेज के द्वारा काम चालू करा जा सकता है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। काम चालू कर दिया गया है और यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि उनका साफ तौर पर कहना है कि अपनी देख रेख में काम करवाएंगे। इस बार काम में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, प्रीति इंटरप्राइजेज से साफ तौर पर ये मांग करेंगे और उनका कहना रहेगा कि इस बार काम बेहतर ढंग से करें क्योंकि धनबाद और कतरास के जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है जो एशिया के सबसे बड़ी श्रमिक नगर होकर गुजरती है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो सोमवार को बारिश आई थी किस तरह से पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। देखिए पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और आप देख सकते हैं कि सोमवार को भारी जो बारिश हुई थी उसी के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। इसका जो पिलर है जो छोड़ दिया गया था। हमेशा इस सड़क से बड़े बड़े वाहनों का आवाजावन चालू रहता है। फिलहाल यहाँ के लोगों ने बड़े वाहन को रोक दिया है। अब तो देखने वाली बात ये होगा क्या इस बार भी प्रीति इंटरप्राइजेज सही ढंग से काम करती है या नहीं, क्या यहाँ के लोग अपने देख रेख में काम करवा पाते हैं या नहीं। अपने सहयोगी संवाददाता दीपक परमानी के साथ विजय सिन्हा, आज का सच न्यूज़, धनबाद।